Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मुकेश एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने टू द पॉइंट कंसेप्ट के तहत जो भारत के महान क्रांतिकारी साथ में जो कवि भी रहे हैं उनकी संपूर्ण जीवन गाथा का हम इसमें अध्ययन करेंगे। उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें और जो भी उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन, उन सब का यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। और साथ में आपको ये कहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हम देरी ना करते हुए हमारे जो टू द पॉइंट का कंसेप्ट है उसकी ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा टू द पॉइंट का आज का कंसेप्ट है राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, जो भारत के महान क्रांतिकारी रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1927 में अल्प आयु में ही हो गई थी। ये जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये भारत के वीर सपूत और महान क्रांतिकारी कहे जाते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल। इनका जो जन्म है वो 11 जून 1897 को, कब 11 जून 1897 को कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ। दोस्तों, इनका जो जन्म है वो 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ। 11 जून इसलिए क्योंकि आज हम 11 जून जो है इनकी जयंती विशेष मना रहे हैं। आज 11 जून को हमारे जो महान क्रांतिकारी है राम प्रसाद बिस्मिल जी, उनकी जयंती मनाई जाती है। इसलिए 11 जून 1897 को इनका जन्म हुआ था और कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। हम दोस्तों इनके बारे में बात अगर हम करते हैं तो इनका जो उपनाम था, दोस्तों इनका उपनाम था बिस्मिल राम, और कुछ कारणों से इन्हें अज्ञात भी कहा जाता है। दोस्तों, एक प्रसिद्ध ज्योतिष थे उस समय, उन्होंने ये कहा था कि ये बालक अल्पायु है। अगर ये बालक किसी कारण से भी लंबे समय तक जीवित रहा तो ये भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट के समान जीवन जिएगा। लेकिन इन्हें अल्प आयु में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दे दी गई। इनका ये जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल है, ये हिंदी के साथ में अंग्रेजी, उर्दू और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है इन सब के ज्ञाता थे। इसी कारण इन्हें बिस्मिल कहा जाता है। बिस्मिल जो है एक उर्दू का शब्द है और बिस्मिल का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मिक रूप से आहत। उसके अलावा जो इनके माता पिता थे वो श्री राम के अनन्य भक्त थे, इस कारण उन्होंने इनका जो नाम है वो रखा था राम। इस कारण इन्हें संपूर्ण रूप से राम प्रसाद बिस्मिल कहा जाता है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये मुख्यतः राम प्रसाद बिस्मिल जी जो मुख्यतः है ये मैनपुरी षड्यंत्र और जो काकोरी कांड हुआ था, मैनपुरी षड्यंत्र और जो काकोरी कांड हुआ था, ऐसी घटनाओं में इनकी मुख्य भूमिका मानी जाती है। साथ में ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रहे थे। इन्हें 30 वर्ष की आयु में सन 1927 के अंदर 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। दोस्तों, हम बात करते हैं इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य की, और ये अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो इसका नाम है काकोरी कांड। काकोरी कांड दोस्तों हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था दोस्तों? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इस कांड को करने में महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, उनके साथ में अशफाक उल्लाह खान और उनके साथ में चंद्रशेखर आजाद। कौन दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 के दिन। घटना ऐसी थी दोस्तों कि उस समय क्रांतिकारी आंदोलन अपने चरम पे था और उस समय क्रांतिकारियों द्वारा उस समय धन की तत्काल आवश्यकता होने पर उस समय और अंग्रेजों के विरुद्ध एक भयंकर युद्ध छेड़ने की दृष्टि से
अंग्रेजों के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की दृष्टि से इन जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद कर रहे थे। इनके द्वारा एक अंग्रेजों की खजाने से भरी एक ट्रेन जा रही थी। उस ट्रेन को इन्होंने लखनऊ रेलवे स्टेशन से पहले एक काकोरी रेलवे स्टेशन आता है। लखनऊ रेलवे स्टेशन से पहले एक काकोरी रेलवे स्टेशन आता है। उस स्टेशन पे इन लोगों ने उस ट्रेन को रोका और उस ट्रेन से खजाने को लूटा था। तो इस कारण से इसे काकोरी रेलवे स्टेशन पे लूट के कारण हम इसे काकोरी कांड भी कहते हैं। इन्हीं घटनाओं का ये परिणाम था कि बाद में जाकर अंग्रेजों ने राम प्रसाद बिस्मिल को 30 वर्ष की आयु में 1927 में फांसी की सजा सुनाई थी। दोस्तों हम बात करते हैं इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी, उसका नाम है मैनपुरी षड्यंत्र। मैनपुरी षड्यंत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये षड्यंत्र हुआ था मैनपुरी जिला में। हुआ ये था कि अंग्रेजों को उस समय देश से बाहर निकालने के लिए उस समय क्रांतिकारियों में एक मुख्य व्यक्ति था, उनका नाम था पंडित गेंदालाल दीक्षित। अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के अभियान के दौरान उस समय जो महान क्रांतिकारियों में से एक थे पंडित गेंदालाल दीक्षित। पंडित गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में एक नई संस्था जिसका नाम था मातृवेदी संस्था। उस समय एक नई संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम था मातृवेदी संस्था, और इसकी स्थापना की गई थी पंडित गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में की गई थी। उस संस्था की स्थापना की गई और उस संस्था की स्थापना के बाद में हुआ यह था कि वो संस्था गुप्त रूप से कार्य करती थी और उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अनेक क्रांतिकारी शामिल थे। उस संस्था के छिपके कार्य करने की जो सूचना है वो किसी भी तरह से अंग्रेज अधिकारियों को पता चल गई और इस सूचना के बाद अंग्रेज अधिकारियों में हड़कंप मच गया और अंग्रेज अधिकारियों ने फिर उन प्रमुख नेताओं को किसी भी तरह से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उन प्रमुख नेताओं के विरुद्ध मैनपुरी में मुकदमा चलाया गया। और इसी मुकदमे को बाद में अंग्रेजों ने मैनपुरी षड्यंत्र का नाम दे दिया गया। इसी मुकदमे को दोस्तों अंग्रेजों ने बाद में क्या नाम दे दिया? मैनपुरी षड्यंत्र। यानी अगर हम ये कहें कि जो मैनपुरी जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें पंडित गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में एक संस्था बनाई गई। उस संस्था का नाम था मातृवेदी संस्था। यह संस्था अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त रूप से कार्य करती थी। इसकी सूचना किसी तरह अंग्रेज अफसरों को लग गई और उन्होंने उन प्रमुख नेताओं को पकड़कर मैनपुरी में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और बाद में इस चीज को उन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र का नाम दे दिया गया। दोस्तों इनके समय एक घोषणा पत्र भी आया था। उस घोषणा पत्र का नाम था दोस्तों दी रिवोल्यूशनरी नाम से एक घोषणा पत्र वितरित किया गया था। उसमें यह था कि ये जो घोषणा पत्र था ये किसी गुप्त स्थान से और गुप्त नाम से राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इस घोषणा पत्र को राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी टीम के द्वारा इस घोषणा पत्र को जिसका नाम दी रिवोल्यूशनरी था उसे हिंदुस्तान के अलग अलग जो महत्वपूर्ण स्थान है उन महत्वपूर्ण स्थानों पर इस घोषणा पत्र को पहुंचाया गया था ताकि लोगों को इन क्रांतिकारियों के द्वारा किए जा रहे कार्य, उनके द्वारा किए जा रहे वैचारिक जो चिंतन थे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र की जो डेट थी, इस घोषणा पत्र की डेट थी 1 जनवरी 1925। 1 जनवरी 1925 को ये घोषणा पत्र देश के विभिन्न जगहों पर गुमनाम नाम से और गुमनाम जगह से ये वितरित किया गया था। सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस घोषणा पत्र में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने मूल नाम का प्रयोग न करते हुए एक गुप्त नाम या एक छद्म नाम जो था कि विजय कुमार, तो इस घोषणा पत्र में राम प्रसाद बिस्मिल ने एक छद्म नाम विजय कुमार के नाम से इस घोषणा पत्र को जारी किया था। तो ये जो दोस्तों उनके द्वारा काकोरी कांड, मैनपुरी षड्यंत्र और ये जो दी रिवोल्यूशनरी नाम से इनका घोषणा पत्र था, ये इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से आता है।
अगर हम दोस्तों बात करते हैं इनकी पुस्तकें की, अगर हम दोस्तों बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तकों की, तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी ये एक इनकी आत्मकथा थी। इस आत्मकथा में उन्होंने अपनी जीवन की काकोरी कांड, मैनपुरी षड्यंत्र जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है। उसके अलावा इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में आता है स्वदेशी रंग। स्वदेशी रंग नाम की पुस्तक भी इन्होंने ही प्रकाशित करवाई थी। ये खुद ही अपनी पुस्तकें प्रकाशित करवाते थे, लेकिन इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था कैथेराइन। कैथेराइन इनकी जो पुस्तक थी, इसका प्रकाशन दोस्तों करवाया गया था उमा दत्त शर्मा के द्वारा। इनमें जो उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें उन्होंने उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में एक है, पहली है इनकी जो आत्मकथा है वो, उसके अलावा स्वदेशी रंग, उसके अलावा कैथेराइन नामक जो पुस्तक थी, ये कैथेराइन नामक पुस्तक जो है इसका प्रकाशन उमा दत्त शर्मा के द्वारा करवाया गया था। उसके अलावा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे लिए ये है कि इनकी एक महत्वपूर्ण कविता है, इनकी एक महत्वपूर्ण कविता है जो बहुत प्रचलित है। इस कविता का नाम है, जो देश में देशभक्ति का, अपने दिल में देशभक्ति का जगा देती है, उस कविता का नाम है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है और ये कविता इन्होंने क्रांतिकारियों के दिल में, लोगों के दिल में देश के प्रति जज्बा जगाने के लिए कविता उन्होंने रचना की थी, क्योंकि ये साथ में क्रांतिकारी के अलावा एक कवि और साहित्यकार भी थे। तो इनकी महत्वपूर्ण कविता का नाम है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलिए तो दोस्तों अगली बात हम इनके करते हैं कि जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि इन्हें पंडित क्यों कहा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो एक राजपूत जाति से थे। राम प्रसाद बिस्मिल खुद एक राजपूत जाति से थे, लेकिन इन्होंने धार्मिक ग्रंथों का जो अध्ययन किया, इन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति अपनाई और उसी प्रवृत्ति के कारण लोग इन्हें पंडित के नाम से भी संबोधित करने लगे। लोग इन्हें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहने लगे। हम दोस्तों अगर बात करते हैं तो हमारी एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण रहता है कि इनके जो स्मारक है, इनकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों इनके जो स्मारक है वो है, पहला जो स्मारक है इनका, उसका नाम है अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उद्यान। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उद्यान, जो कि दोस्तों ग्रेटर नोएडा संग्रहालय शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। क्या नाम है दोस्तों? अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उद्यान, जो कि ग्रेटर नोएडा संग्रहालय शाहजहां उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जो अगला हमारा इनके संबंधित स्मारक है उसका नाम है अमर शहीद पंडित राम प्रसाद संग्रहालय। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद संग्रहालय, जो कि दोस्तों मुरैना मध्य प्रदेश के अंदर है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद संग्रहालय दोस्तों जो कि मुरैना मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके अलावा दोस्तों इनका जो समाधि स्थल है, इनका समाधि स्थल कहाँ पे है दोस्तों? वो है बाबा राघवदास आश्रम। कहाँ पे दोस्तों? बाबा राघवदास आश्रम, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जो जिला है उसमें बाबा राघवदास आश्रम देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका समाधि स्थल है। उसके अलावा दोस्तों हम अपने लास्ट पॉइंट की ओर जाते हैं और ये बताते हैं दोस्तों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड, मैनपुरी षड्यंत्र और ये जो इनका घोषणा पत्र था दी रिवोल्यूशनरी, उनके बाद में अनेक इन्होंने क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था। और फिर इनको 19 दिसंबर 1927 को मात्र 30 वर्ष की उम्र में 19 दिसंबर 1927 को मात्र 30 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों द्वारा इन्हें गोरखपुर जेल जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, वहां पर इनको दोस्तों फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन उन्होंने अपने छोटे से जीवन में अनेक महान क्रांतिकारी कार्य किए हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, चूंकि इनकी जो जयंती है वो 11 जून को हर साल मनाई जाती है, इसलिए हमारे लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है।
दोस्तों इसके साथ हमारा ये कंसेप्ट पूरा होता है। आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसमें एक नए सब्सक्राइबर तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ में दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इस संडे को हमारे बीच रात 8:30 बजे रात 8:30 बजे यानी 8:30 PM पर हमारे इस चैनल की सबसे बेस्ट फैकल्टी जिनका नाम है हमारे मुकेश सर जो इस चैनल के एक प्रकार से कहें तो जन्मदाता है, इस चैनल को चलाने वाले हैं, वो हमारे बीच में मैथ की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों उस क्लास को देखना ना भूलें और इस चैनल को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।